मंदिर बनकर तैयार हो गया है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। हमारे साथ बुलंदशहर में ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने राम मंदिर के दौरान जो आंदोलन हुआ था, बाबरी मस्जिद गिरी थी, और क्या क्या आंदोलन में कितने लोग यहाँ पर जेल गए थे, उनसे बात करेंगे। किस तरीके से आप लोग, ये कौन से सन में ये बाबरी मस्जिद गिरी थी, ये पहले ये बताइए, क्या आंदोलन क्या हुआ था? बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 में गिरी थी। उस समय माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार थी। उससे पहले राम जन्मभूमि का आंदोलन चला था, जो मुलायम सिंह की सरकार में जब गोली चली थी, गोली कांड हुआ। गोली कांड में उससे पहले भी हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने गिरफ्तारियां दी। हमारे लोग रामपुर में जेल में रहे, बहुत से हजारों की संख्या में जेल में रहे थे। उसके बाद जब ये कल्याण सिंह जी की सरकार बन गई तो उस समय बाबरी मस्जिद के लिए कार सेवा की गई, तय की गई। तो उस कार सेवा में हमारे यहाँ बासदेव सिंह जी राज्य मंत्री थे। उत्तर प्रदेश में आसपास के ज़िलों में केवल वही व्यक्ति थे जो सरकार की तरफ से राज्य मंत्री थे। तो हम लोग इस व्यवस्था में लग रहे थे कि यहाँ से कार सेवा के लिए अयोध्या में भेजा जाए लोगों को। तो अयोध्या को भेज रहे थे। उसके बाद जब वहाँ पहुँचे तो 6 दिसंबर को लोगों का जोश इतना अधिक हो गया कि ये तय हुआ कि अगर एक चुल्लू भर मिट्टी भी डालेंगे तो बाबरी ढांचा गिर जाएगा। इतनी संख्या में लाखों की हो गई थी। तो कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्हें भी अंदेशा था इस बात का कि अगर कहीं जरा सा भी ऊंच नीच हो गया तो कुछ भी हो सकता है। परंतु उन्होंने अपने अधिकारियों से, सब लोगों से बैठकर ये कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, गोली नहीं चलेगी, गोली नहीं चलेगी, गोली नहीं चलेगी। आप लोग कोई भी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, गोली नहीं चलाएंगे। और उसका परिणाम ये हुआ कि बाबरी मस्जिद के जो ढांचा था, उसके जो 3 स्तंभ, वो तीनों स्तंभ एक एक करके गिर गए। और पहला स्तंभ गिरा तब बाबूजी को फ़ोन आया कि साहब वो जो है एक ढांचा गिर गया है जी, और ये लोग उतर नहीं रहे, क्या करें, गोली चलावें? उन्होंने कि नहीं, गोली नहीं चलेगी। तो फिर उन्होंने कहा, 1 घंटे बाद कहा कि दूसरा ढांचा भी गिर गया है और बताएं गोली चलावें? बोले गोली नहीं चलेगी, तीसरा ढांचा गिर जाए तो मुझे फ़ोन कर देना। और उन्होंने अपना रिजाइन लिख कर रख दिया। ये स्थिति थी माननीय कल्याण सिंह जी की उस समय कलेक्टर की। और उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, 1 दिन की जेल भी काटी और अपने अधिकारियों को सुरक्षित करने के लिए लिख के दिया कि भाई मेरी जिम्मेदारी है, आप लोग गोली नहीं चलाएंगे, गोली नहीं चलाएंगे, पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, नैतिक जिम्मेदारी। बाबूजी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, राम मंदिर के लिए जो आंदोलन हुआ था उसमें एक रथ भी चला था जिसको आडवाणी जी लेकर चले थे, तो वो रथ कहाँ गया था? क्या आंदोलन नहीं आया था? वो रथ जो है बुलंदशहर नहीं आया था, पहले ही पटना से पहले वो गिरफ्तारी हो गई थी उनकी। की जानकारी चाहता हूँ, वो रथ कहाँ से? वो चला था, सोमनाथ से चला था। सोमनाथ से आते हुए पूरे देश में घूमते हुए, और वो बाद में दिल्ली जब आए, दिल्ली के बाद 2-3 दिन रुके थे दिल्ली में, 2 दिन रुके। और वीपी सिंह ने बहुत कोशिश की थी उस समय कि भाई ये रथ यात्रा रोक दी जाए, क्योंकि रथ यात्रा की वजह से उसको लग रहा था कि हम शक्ति प्रदर्शन करेंगे, नहीं करेंगे तो मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे, करेंगे तो हिंदू नाराज़, बीजेपी नाराज़ हो जाएगी, और इसका रिजल्ट ये है कि सरकार गिर जाएगी। तो मगर आडवाणी जी ने कहा कि ये यात्रा अयोध्या में जाएगी। और आडवाणी जी का बड़ा स्पष्ट कहना था उस समय कि सरकार को चाहिए, कानूनी चक्कर में मत पड़ो। जैसे सोमनाथ के लिए एक कानून बनाया था आपने, शाहबानों के लिए कानून बनाया था, एक कानून बनाकर इसको राम मंदिर को सौंप देना चाहिए, पूरा पूरा राम मंदिर बना देना चाहिए। सोमनाथ का मंदिर भी तो बनाया था इसी तरह से। तो उस कारण से इसी मांग को लेकर उन्होंने वो किया था। और वो जब वहाँ पहुँची, बिहार से 24 घंटे पहले वीपी सिंह ने लालू से कहा कि भाई अगर इसकी गिरफ्तारी आडवाणी जी की वहाँ पर हुई, क्या नाम आपका, उत्तर प्रदेश में, तो मुलायम सिंह हीरो बन जाएंगे, मुसलमानों के हीरो बन जाएंगे, तुम पीछे रह जाओगे, और इसलिए आप गिरफ्तार वहीं करो। तो उन्होंने वहीं पर गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद चुपचाप गिरफ्तार किया, किसी को पता नहीं चली। पर 12 घंटे में तो 6 घंटे में तो पूरे देश में आग लग गई। और आग लगने के बाद आपको पता है क्या परिणाम हुआ फिर बाद में? बाबूजी, कार सेवक जो 2 बार जेल गए थे, कौन कौन से सन में ये प्रदर्शन हुआ था? मैं बता दूं आपको। कार सेवा पहले 89 में गए थे। 89 में जो प्रदर्शन हुए थे, उन प्रदर्शनों में राम जन्मभूमि आंदोलन को एक
उग्र रूप दिया गया था। मुलायम सिंह की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की उस समय सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में था। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये तय किया था कि हम राम मंदिर को समर्थन कर रहे हैं। पहला राजनीतिक दल था जिसने राम जन्मभूमि आंदोलन को समर्थन की घोषणा की थी, वो केवल भारतीय जनता पार्टी थी, दूसरी पार्टी नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन की घोषणा करी और उसके बाद 89 में यहाँ जन आंदोलन किया, विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन था वो, जिसको जनसंघ का समर्थन था। वो आंदोलन विश्व हिंदू परिषद का था, अशोक सिंघल जी उसका नेतृत्व कर रहे थे और बीजेपी उसको समर्थन कर रही थी। और उसके बाद 89 के बाद जब मुलायम सिंह की सरकार गिर गई तो आंदोलन थोड़ा ठंडा हो गया। आंदोलन के बाद सरकार बनी, चुनाव हुआ, चुनाव के बाद कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद कल्याण सिंह जी का सपना था कि यहाँ पर राम मंदिर बने। 1 साल के बाद फिर आंदोलन कार सेवा की तय हुआ कि भाई कार सेवा की जाएगी वहाँ पर, और उस कार सेवा के दौरान ही 6 दिसंबर को ये कार सेवा की योजना बनी थी। सब इकट्ठे हुए थे और अडवाणी जी और ये आपके अशोक सिंघल जी वगैरह सब वहीं पर थे। अशोक सिंघल जी से मेरे बड़े अच्छे हमारे संबंध रहे। अशोक सिंघल जी मेरी शादी में बारात में गए थे। जी अब ये जानना चाहेंगे लास्ट सवाल, अब 22 जनवरी को रामलला आ रहे हैं, तो आपका पूरा परिवार भी जेल गया था, तो क्या नहीं, हमारा तो कुछ नहीं, हम तो अपने यहाँ दिवाली मनाएंगे। 27 तारीख को अयोध्या जाएंगे, 27 और 28 में अयोध्या जाना है हमारा। जो हमारा बुलंदशहर जिला जाएगा, हम तो सिपाही हैं, जो आदेश होगा पार्टी का संगठन का उसी मानेंगे। हर आदमी का एक कार्यकर्ता है छोटा, और आदेश के ऊपर ही हम लोग चलते हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब बराबर हैं यहाँ पर। बिल्कुल 22 तारीख को सभी लोग दिवाली मनाएंगे, घर घर दीपक जलाएंगे, जिससे कि जिस दिन रामलला विराजमान हो जाएंगे तो बुलंदशहर क्या पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी।